हेलो नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आज 27 जुलाई है और मैंने वादा किया था कि आज से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं UPSSC पेट की। तो दोस्तों सबसे पहले दो चीज़ें हैं कि मैं वाइट बोर्ड पर ही पढ़ाऊँगा। अभी थोड़ा से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि वहाँ पढ़ाऊँ तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पढ़ा रहा हूँ। इसमें क्या है तो दोस्तों सबसे पहले आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम पर बहुत जल्द आप लोगों के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, ठीक है। और दूसरी बात, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, बेल आइकन दबाना जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। श्री राम बैच में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मैथ में आपकी दो चीज़ें हैं कि टोटल जो है आपका 25 नंबर का आ रहा है, ठीक है। इसमें जैसे देखिए आपके होल नंबर हैं, फ्रैक्शन है, पॉइंट्स हैं, परसेंटेज है और सिंपल इक्वेशन है अर्थमेटिक की। आप जी देखिए, ये जो हैं आपके, ये टोटल जो चैप्टर हैं आपके, ये घातांक है और औसत एवरेज है। ये जो चैप्टर है मेरे भाइयों, ये लगभग सब टोटल चैप्टर आपके आएंगे 5 नंबर के, ठीक है। ये आएंगे 5 नंबर के। और अब देखिए DI यानी कि आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। तो DI डेटा इंटरप्रिटेशन जो है आपका, ये देखिए ग्राफ, इनमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, हर एक से 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है। और 2 प्रश्न आएंगे और एक जो प्रश्न होगा यानी एक क्वेश्चन होगा वो कितने मार्क्स का होगा, आपके 5 का। तो इस हिसाब से मेरे दोस्तों इन दोनों से 4 प्रश्न आने हैं 5 मार्क्स के, तो आपके टोटल कितने हो गए 20। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करा रहा हूँ वो आपके यहाँ से स्टार्ट करा रहा हूँ DI से, क्योंकि ये देखो आपको यूट्यूब पे ये सबको ही पढ़ा रहा होगा ये वाली चैप्टर। मैं आपके 20 नंबर पहले तैयार करा रहा हूँ, 5 नंबर जैसे जैसे वीकेंड में टाइम मिलता रहेगा मेरे लिए वैसे वैसे भी मैं टॉपिक आपके कंप्लीट कराता रहूँगा। सबसे पहले जो है DI से स्टार्ट करा रहा हूँ, क्योंकि DI जो है आपके 20 नंबर का आएगा और इसमें सिर्फ 5 तरीके के प्रश्न आते हैं, ज़्यादातर 1-2 ऊपर नीचे होते रहेंगे, तो वो मैं आपको अकॉर्डिंग क्वेश्चन कराता रहूँगा। तो देखिए सबसे पहले ये जो 5 प्रश्न है, ये बात समझ लीजिए, ये सिंपल हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। और दूसरी बात, अगर आपके 25 नंबर सिर्फ मैथ में कंप्लीट हो जाएंगे तो सोच लीजिए बाकी आपके 75 रह गए। रीजनिंग भी आपकी मैं 5 नंबर की कंप्लीट करा दूंगा। GK GS के लिए देखता हूँ कोई व्यवस्था बनती है, तो इस हिसाब से आपके 30 नंबर पक्के हैं मेरे भाइयों। और कम से कम गारंटी से ले रहा हूँ 25 से 30 के बीच ही आपके नंबर आएंगे, बस आप क्लासों से लास्ट तक जुड़े रहना। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए DI में 5 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 5 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। देखिए सबसे पहले एवरेज का होता है, एक परसेंटेज का होगा, एक रेशियो वाला होगा आपके अनुपात वाला, एक एंगल वाला होगा और दूसरा एक स्मॉलर ग्रेटर देन वाला होगा। तो एवरेज में क्या है कि टोटल नंबर आपसे फाइंड करवाई जाती है कि टोटल कितनी है वैल्यू इसकी, ठीक है। परसेंटेज में आपको ये पूछा जाएगा कि वो उससे ज़्यादा है कम है। और रेशियो में जो है आपके सिर्फ ये पूछा जाएगा जैसे 40 है 50 है, इन दोनों का रेशियो कितना होगा 4:5। आपने लास्ट टाइम ये देखा भी होगा मेरे भाइयों, आपको पता भी होगा, ठीक है। एंगल में क्या है, एंगल का सबसे जो खास बात है वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ। कोण की जो खास बात है वो ये है कि अगर आप कोण आराम से कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये 36 है और 36 है और परसेंटेज में कोई वैल्यू दे रखी है आपसे, तो आप एक बात समझ लीजिए, इससे इसको कट कर दीजिए तो 1 यानी कि आपके 1% के बराबर कितना होगा 3.6, ठीक है। जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई कर दो। स्मॉलर में क्या है, जैसे 40 लिखा है 50 लिखा है, तो आपसे पूछा जाएगा इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, आपने बता दिया 50, सबसे छोटा कौन सा है, स्मॉलर कौन सा है 40, इट्स ओवर। तो ये सब कुछ चीज़ें ज़्यादातर आपसे पूछी जाती हैं। अब चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि बेसिक क्लास है तो बेसिक में आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल शुरू से बता रहा हूँ। और ये क्लास बेसिक नहीं है, याद रखना, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपकी ये क्लास छूट गई दोस्तों तो फिर आगे आप बाकी जो क्वेश्चन है उन्हें कंप्लीट करने में थोड़ा सा परेशान होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, आप ग्राफ देख लीजिए, ये एक्सपेंडिचर है यानी कि व्यय जो हुआ है उस पर, जैसे फूड का आपका 20% परसेंटेज में है, ठीक है ना, तो ये कितना है आपका 20। और सेविंग आपकी जो सेव करते हैं आप बचाते हैं, बचत जो है 12.5 है। और क्लोथिंग जो कपड़े हैं वो आपके 15 है। हाउस जो है हाउस रेंट वगैरह और अदर जो है 19 है, ठीक है। अब इसमें आपसे ये क्वेश्चन पहला पूछ रहा है कि भोजन पर एक्सपेंड की गई आय का प्रतिशत बताइए। तो जो आपने भोजन पर खर्च किया है बस आपको वो बताना है,
ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ और अलग से बताना हो, तो जो आपने भोजन पर खर्च किया है वो आपके लिए बताना है। तो देखिए सबसे खास बात ये यहाँ से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखिए कितना है, आपने फूड पे कितना किया है 20। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। ये कितना है 20, तो आपका कितना हो गया 20, यानी कि इसका आंसर कौन सा है डी। ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। अब सबसे कम ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सबसे कम किस पर व्यय किया गया है। सबसे कम किस पर व्यय किया गया है। मैं और ऑप्शन लिखने थे लेकिन मुझे लगता है आगे पीछे मैंने छोड़ दिए थे। तो देखिए, तो इसका आपको पता चल गया कौन सा है आपका 20, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है सबसे कम, यानी कि सबसे जो कम है वो किस पे किया गया है ये पूछ रहा है। इसमें जो मुझे और भी ऑप्शन लिखने थे, सी आपका अदर और डी आपका हाउस। तो सबसे कम वो आपसे पूछ रहा है किस पे किया गया है, तो आप सबको पता होगी किस पे किया गया है, हाउस पे सबसे कम किया गया है। देखिए तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा डी। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आगे। देखिए मैंने बताया था परसेंटेज में आपसे छोटा बड़ा बस इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो इसमें, ठीक है। आप देखिए ये क्वेश्चन कितना बढ़िया है, थर्ड का फर्स्ट, जुलाई से अगस्त तक औसत क्या होगा। जुलाई से अगस्त तक का औसत क्या होगा। तो औसत क्या होता है, औसत क्या होता है, देखो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ठीक है। इसमें आपके लिए क्या है, और मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, कम से कम 1 आवर की डेली क्लासेस आएगी आपके लिए। यहाँ एक्स्ट्रा कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि अननेसेसरी बातें करना या कुछ बात बताना, मैं वही बताऊंगा जो आपके पढ़ाई के से रिलेटेड है। तो देखिए औसत, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करिए आप 50, 40, 35, 45, अब सबको ऐड करिए। कुल पद आपके कुल पद ये हुए, ठीक है। 40 ये एवरेज है, ये किससे, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया आपके एवरेज का, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके एवरेज का हो गया। 35, 45, अब देखिए कितना हो गया 1 2 3 4, तो 4 यहाँ आ गए। मैं आपको ऐड करने का तरीका बता रहा हूँ जो कि मैं ऐड करता हूँ ज़्यादातर। देखिए 5 9 9 9 और 3, ये 5 और ये काउंट जो होते हैं 1 2 3 उनको लास्ट में करिएगा, हमेशा बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आपके 9 12 12 12 16 और ये 10 हो गए 70, तो कितना हो गया 170/4, 4 4 जस आपके 16 होते हैं, 42.5 डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 42.5 आ जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर सही हो गया, पहला वाला, यानी कौन सा आंसर सही है, ए वाला, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने बताया था कि एक रेशियो पर आता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। रेशियो पे क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आएंगे। आपको लगेगा कि इसमें थोड़े से 19-20 हैं आगे पीछे, अभी तो मैंने एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कराया है जिससे कि आपको ये पता चल सकेगा बेसिक में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब देखिए इसमें क्या है, वो जुलाई और अक्टूबर में अनुपात क्या होगा, वो ये पूछ रहा है जुलाई और अक्टूबर में अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये रहा आपका जुलाई 50 और अक्टूबर कितना है आपका 45। तो देखिए रेशियो कैसे काउंट करते हैं, ये रहा आपका 50 और ये रहा आपका 45, कट कर दीजिए 5 से 9 हो गया, यानी कि 10:9, ये आपका आंसर हो गया। कहीं है देखो ये रहा बी वाला, तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया, वी वाला आंसर इसका सही हो गया। याद रखो मेरे भाइयों, जो मैं आपको बता रहा हूँ यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, थोड़ा बहुत, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ, ये मैंने जो आपको क्वेश्चन कराए हैं ये जो हैं ये पहले वाली ग्राफ और विश्लेषण जो है, तालिका वाला एक क्वेश्चन मैंने बताया है, लेकिन वो तालिका और ग्राफ वाले मिक्स करके भी आ जाते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना मेरी बात, ठीक है। अब देखिए पेपर खर्च का मध्य कोण क्या होगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा ही थोड़ा सा ये बन गया है क्योंकि ग्राफ मैंने बनाया था वैसे करके, तो वो आप कर लेने एडजस्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले आप एक बात बताइए, ये रहा एक सर्किल
और एक सर्किल कितने का होता है 360 का। ठीक है, अब कोई चीज़ अगर परसेंट में पूछी जाए, मेरी बात याद रखना, अगर कोई चीज़ परसेंट में पूछी जाए, मैं ये कहूँ परसेंट में आपको कोई चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है, परसेंट से क्या बनाना है आपको, प्रतिशत से कोण, प्रतिशत से क्या बनाना है कोण, यानी कि एंगल आपको बनाने हैं। ठीक है, ये परसेंटेज है और ये एंगल है, तो ये कैसे बनाया जाएगा, तो इसका सबसे अच्छा बता रहा हूँ, वैल्यू आप 360 ऊपर रखिए और 100 नीचे रखिए, तो आपका कितना निकल के आएगा 3.6, यानी कि 1 वैल्यू कितने 1% किसके बराबर होगी 3.6 एंगल के बराबर। ठीक है, जो वैल्यू अब पूछी जाए, अगर ये मैं कहूँ कि रॉयल्टी कितनी होगी, यहाँ पर ये पूछ रहा है पेपर खर्च कितना होगा, पेपर खर्च कितना है 10%, 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, कितना आएगा 36, यानी कि एंगल कितना निकला आपका 36। अगर मैं ये कहूँ, अब फिर समझ लीजिए इस बात के लिए आप एक बार, कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये 20% है, इसका मुझे क्या बनाना है कोण बनाना है, तो कोण कैसे बनाऊंगा ये ज़रूरी है समझना। तो सबसे अच्छी बात ये है कि आप एक बात रट लीजिए, 1% इक्वल होता है 3.6, 1% इक्वल कितना होता है 3.6 होता है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो फिर आप कुछ भी एंगल निकालोगे आराम से निकाल सकोगे परसेंट से। तो इनटू 20 कितने होते हैं 72, तो कितना कोण बना इसका 72 बना। ठीक है, मैं आपके लिए वही चीज़ बार बार बता रहा हूँ जिससे कि आपको कोई परेशानी इसमें ना हो। ठीक है, अगर आप ये समझ जाओगे तो निश्चित तौर पे कहता हूँ फिर आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि आपको कोई चीज़ परेशान तब करेगी जब आपको लगे कि हाँ ये मेरे से गलती हो रही है या मेरे से ये मिस्टेक हो रही है, तो आप उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा परेशान होंगे। ठीक है, अब दूसरा, अगर आपको वो भी समझ में ना आए तो यहाँ एक बात समझ लीजिए, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला आप लर्न कर लेना। देखिए, परसेंटेज अपॉन 100 इंटू 360, ये बात आप याद कर लीजिए, ये कोण निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो परसेंटेज आपकी कितनी है 20 और ये 100 हो गया इंटू 360, 0 से 0 कट, इस 0 से ये 0 कट, आपके कितने हो गए 72। ठीक है, अगर आपको इसमें दिक्कत हो तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपको फिर परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है ना, मैं इसलिए आप लोगों के लिए बता रहा हूँ ताकि आप परेशान ना हो और इसको बड़े आराम से सॉल्व कर। देखिए, अब मान लीजिए आपसे परसेंटेज फाइंड करवाई जाए, ठीक है, तब उसको आप कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसे मान लीजिए 72 है आपका ये, तो ये कोण, जो कोण लिखा हो यहाँ पर, ठीक है, जैसे जो भी कोण लिखा हो मैंने आपको बता दिया, ये 72 है, तो 72 अपॉन 360 इंटू 100, तो आप इससे काटेंगे 72, 36 दूनी 72 होते हैं, तो कितनी बार कट गए ये आपके 20 बार। ये सॉरी 5 बार कट गए, मैं क्या कर रहा, 72 5 बार कट गए, 5 से इसको काट दो, कितनी बार कट गए आपके 20 बार, तो कितना परसेंट निकल के आ गया। इसमें बस आपको अपोजिट रखना है, यानी कि यहाँ कोण रखना है, जैसे मैंने बता दिया 72 अपॉन 360 रखना है, यहाँ 360 रखना है, यहाँ 100 रखना है। ठीक है, इससे ये 5 बार कट गए और इससे ये 20 टाइम कट गए, तो कितना निकल के आ गया 20%। आपको अगर कुछ याद ना रहे तो ये याद रखना, परसेंटेज अपॉन 100 और 360। तो मैंने देखिए आपको आज जो है 5 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता दिए बेसिक से। कल से पूरी कंप्लीट क्लासेस स्टार्ट हुई क्वेश्चन वाइज, जो है लगभग हर एक में 150 तक क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा डीआई में आपके। फिर बाकी जो बेसिक क्वेश्चन हैं जो 5 नंबर के आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया एवरेज में, आपके टोटल परसेंटेज में, कैसे रेशियो में, एंगल में, और स्मॉलर और ग्रेटर देन में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना है जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते हैं। दोस्तों दूसरी बात ये है, ये बेसिक क्लास है जिसमें मैं आपको अगर क्वेश्चन अभी कराने लगूँगा तो आपको एकदम समझ नहीं आएंगे, तो मैंने बेसिक से स्टार्ट किए हैं तो आपकी समझ में आ जाएंगे। कोई भी हो जो दोस्त फ्री पढ़ना चाहता हो, पूरी कंप्लीट फ्री क्लासेस हैं। निश्चित तौर पे एक बात कह सकता हूँ कि कोई भी आपको यूट्यूब पे डीआई से स्टार्ट नहीं कर रहा होगा, देख लीजिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपके 20 नंबर की चिंता है। ये 20 नंबर आपको मिल जाए, 5 नंबर भी आपको दिलवाऊंगा मैं, निश्चित तौर पे कह रहा हूँ। जो मेरे क्लास में पढ़ेगा, जो मेरे से पढ़ रहा होगा, 20 से 25 नंबर मैथ में लेकर आएगा, 20 से 25 के बीच में। ये लिख कर रख लो, क्योंकि मैं कंप्लीट क्लासेस कराने वाला हूँ। मिलता हूँ दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।